सास ससुर गुरु इन तीनों की सेवा करना और पति के आदेश से घर की परिचर्या करना। कभी अभिमान मत करना कि मैं बड़े बाप की बेटी हूं, मैं राजा की बेटी हूं, राजा की पत्नी हूं। इस बात का अभिमान मत करना। और जहां तुम जा रही हो वही तुम्हारा घर है, इस भाव से वहां पर रहना। जो जो बातें माता सीता को सिखाई गई 100% अपने माता के उपदेशों का अनुपालन भगवती सीता जी कर रही हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकनी विपुल सदा सेवा विधि करी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, तद्यपि गृह परिचर्या करई। सारी व्यवस्थाएं हैं घर में, लेकिन फिर भी अपना काम स्वयं कर रही हैं और सबको दिशा निर्देशन कर रही हैं। वास्तव में बहू तब बहू नहीं रह जाती है जब वह ससुराल को अपना घर समझ लेती है। उसके मन में जब तक परायापन रहेगा न वो बहू सुखी रहने वाली, न वो सास ससुर सुखी रहने वाले। सास को सोचना चाहिए कि मेरे घर में बहू नहीं बेटी आ रही, और बहू को सोचना चाहिए सास नहीं ये मां है। क्यों भाई, मां को तो अल्प अवस्था में छोड़ना पड़ता है, तो मां का सुख तो मिलने वाला नहीं। तो काहे को अपनी वो 1000 किलोमीटर दूर वाली मां के चक्कर में पड़े हो। जहां पहुंचे हो वहां तो 10 की 10 एक मां बैठी हुई है ना, जैसी तुम्हारी मां है, और बल्कि वो तुम्हारी मां से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण मां है। क्यों? एक सिद्धांत होता है, प्रिय का प्रिय अति प्रिय होता है। प्रिय का प्रिय अति प्रिय होता है, यह सिद्धांत है। जैसे बेटे को रसगुल्ला बहुत प्रिय है, अब बेटा गया है दिल्ली पढ़ने के लिए, अब आज माता जी रसगुल्ला बना रही हैं, तो 20 रसगुल्ला बनाया तो 10 रसगुल्ला डिब्बे में भर के रख देगी। क्यों? बेटा के लिए। अब कोई आए, अब बोले वो तो 10 दिन बाद आने वाला है, मान लो पति ही आ जाए, बोले 10 दिन बाद आने वाला है, हमको खिलाओ। ओए छूना नहीं, लड़ जाएगी। बोले मेरे बेटे का रसगुल्ला, क्योंकि उसको रसगुल्ला प्रिय है। अब 20 दिन का 30 दिन हो जाए तो रसगुल्ला कोई छू के तो दिखाए। बेटे को रसगुल्ला प्रिय, अब मां को बेटा प्रिय, इसलिए रसगुल्ला अति प्रिय। वो 1 महीना नहीं 2 महीना धरे रहेगी, भले 1 महीना बाद रस सब सूख जाए, गुल्ला ही गुल्ला बचेगा, लेकिन वो रसगुल्ला किसी को खाने नहीं देगी। प्रिय का प्रिय अति प्रिय होता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें तुम्हारा पति प्रिय है और पति को अपनी मां प्रिय है, इसलिए अपने पति को अपने मां से अलग कराने का कभी कुचक्र मत रचना, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और सुन लो, सनातन धर्म में पति को परमेश्वर माना गया, तो जिसने तुम्हारे भगवान को जन्म दिया है वो मां कोई साधारण हो सकती है? तुम्हारे मां से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो मां है। इसलिए सास को अपनी माता से अधिक सम्मान देना चाहिए, और यही स्थिति सास की बहू के साथ होनी चाहिए। आजकल तो सास की परिभाषा ही बदल गई, जो सांस ना लेने दे बहू को, गला दाबने 24 घंटे खड़ी हो, उसको सास कहते हैं। तो ऐसे सास नहीं है भाई सेवा के अधिकारी है, उनका तो फिर जैसे बने वैसे निपटो, जे वही मारा थे मैं मारे, हम उनकी पंचायत में नहीं पढ़ते, झगड़ा निपटवाने नहीं आए हैं रीवा में हम किसी को। बड़े परेशान है सास बहू का, बड़ा झगड़ा चलता है। एक कथा चल रही थी भागवत जी की, कथा में पहले दिन चर्चा आती है ना कि गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई। 7वें दिन वहां पर भगवान के 2 विमान आए, एक गोकर्ण के लिए एक धुंधकारी के लिए। धुंधकारी बैठ के चला गया, गोकर्ण जी रुक गए, बोले सबके लिए विमान आएगा तो जाऊंगा। फिर भागवत कथा शुरू हुई, 7वें दिन सबके लिए विमान आया, सब लोग बैठ बैठ के जाने लगे। हमने कहा, एक आदमी ने कहा, बोले महाराज आप कथा सुना रहे हो, विमान नहीं आ रहा है, हम लोगों को भी जाना है, हम लोगों को भी जाना है।
हमने कहा पहले लिस्ट तो बनवाओ कितने लोग जाने वाले हैं, तो हम भी विमान मंगवाते। भगवान के यहाँ जाना है, पंडाल में सर्वे करो। कैसे सर्वे किया है? हमने कहा हाथ उठाओ किसको किसको भगवान के यहाँ जाना है, अभी विमान बुलाया जाए। हमने कहा हाथ उठाइए, किसको किसको जाना है भगवान के धाम, अपना हाथ उठाइए। सब लोगों ने हाथ उठा लिया। सामने एक नई नई शादी हुई थी, वो बहू होगी उस गांव की, वो बैठी थी, वो हाथ दाब के बैठी थी ऐसे, वो हाथ ही न टांगे ऊपर। हमने कहा क्यों बेटी, तुझे नहीं जाना है? सब लोग पूरे गांव वाले तैयार हो गए भगवान के यहाँ जाने के लिए, बैकुंठ जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, और तुम तैयार नहीं, तुमने हाथ नहीं उठाया। उसने कहा बोले महाराज ये पीछे बैठी हैं जो हमारी सास है। हमने कहा तो क्या? बोले इन्होंने हाथ उठाया है कि नहीं उठाया? बोले हाँ उठाया है, बस हो गया, ये चली जाए हमारे लिए तो यही बैकुंठ। ये निकला है तो स्वर्ग और हमको जाने को, कोई हमारा घर ही स्वर्ग है, इन्होंने नरक मचाया है। ये स्थिति है। बड़े सुंदर शोभा है अयोध्या की। अक्षय लक्ष्मी का वास है श्री अवध में। भगवती माता जानकी महालक्ष्मी है। इनके आने से अयोध्या में चारों तरफ बधाइयां बज रही हैं, मंगलमय वातावरण है। सुंदर राजकाज श्री राम जी पिताजी के आदेश से संभालते हुए समय व्यतीत कर रहे हैं। देवता घबरा गए। ओ इतना सुंदर व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था अयोध्या में। न राम जी को कोई टेंशन, न दशरथ जी को कोई टेंशन, न तीनों माताओं को कोई चिंता, न अयोध्या की प्रजा को कोई चिंता। इनको तो हमारे टेंशन से कोई लेना देना नहीं है। देवताओं ने देखा इनको कोई टेंशन नहीं है भैया, हम लोगों को टेंशन होना पड़ेगा। सावधान हो गए देवता। ज्यादा समय तो लोग यहाँ रहे तो काम नहीं बनेगा, राम जी को अयोध्या से बाहर निकालना पड़ेगा। बिना इनके निकले काम नहीं बनने वाला।